नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुर्जर आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बड़ी अपडेट को लेकर यहाँ पर आया हूँ। साथियों, प्रवेश पत्र के साथ मूल दस्तावेज में फोटो अपडेट। अब ये प्रवेश पत्र के साथ मूल दस्तावेज में फोटो अपडेट है क्या चीज? दस्तावेज में फोटो अपडेट न होने के कारण परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। मूल दस्तावेज आपकी पहचान, यानी हम सारी बात यहाँ पर बताएंगे कि मूल दस्तावेज क्या चीज़ है, इसमें फ़ोटो अपडेट क्या है। वैसे आप भी जानते होंगे मूल दस्तावेज, लेकिन इसमें फ़ोटो अपडेट करवाना क्यों ज़रूरी है। पूरी बातें हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे कि मूल दस्तावेज में फ़ोटो अपडेट होना ज़रूरी है या नहीं है, और ज़रूरी है तो क्यों है। चलिए, सारी सच्चाई को हम इस क्लास के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मूल दस्तावेज होता है एक आपकी पहचान पत्र, है ना। और उस पहचान पत्र से आपको जैसे भी एग्जाम से बाहर किया जाता है। जब अधिकारी के कोई भी टीचर होता है, उसके पहचान पत्र में समझ नहीं आता है तो आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। अब या फिर आपको पहचान पत्र इसलिए लाना जरूरी होता है कि आपको परीक्षा से सही तरीके से आप परीक्षा दे सके, फर्जीवाड़ा ना चले, ठीक है। इसलिए पहचान पत्र अनिवार्य होता है। तो इसी तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से पहचान पत्र कहाँ क्या काम करते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप क्लास को लाइक से जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जिनको ऑल प्रेस करना, और क्लास अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना। चलते हम बिना रुकावट क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, पहला डॉक्यूमेंट आता है आपका आधार कार्ड, क्योंकि आप जब कोई भी एग्जाम, राजस्थान लेवल के कोई भी एग्जाम जाता है, अभी सीटी की परीक्षा लगी थी तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंटों को बाहर किया था। अब आप राजस्थान पुलिस की हो, चाहे आप एलडीसी की हो, पटवार की हो, जेल प्रहरी की हो, यानी राजस्थान संबंधी कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, या फिर आप इंडिया लेवल की कोई भी एग्जाम मान लीजिए, लेकिन ये राजस्थान लेवल की खुशखबरी है। तो आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको यहाँ पर एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके आधार कार्ड में फ़ोटो बचपन की अपडेट है। अब वहाँ तो आप वर्तमान में खड़े हैं, वो देखेंगे। अब फ़ोटो बचपन से लग रही है तो आपका एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए आपको फ़ोटो अपडेट करवाने लिए आपकी जो वर्तमान फ़ोटो है, भाई 2-4 साल का अंतर चलता है, लेकिन आपकी बचपन की फ़ोटो आधार कार्ड में, और आप वर्तमान में 27-26 साल के हैं, या फिर आप 22-23 साल के हैं, तो फ़ोटो मैच नहीं कर रही तो आपको एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस चीज़ की पक्की गारंटी है। दूसरे डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ, दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है वोटर आईडी, जिससे आप वोट देने के लिए जाते हैं। उस वोटर आईडी में भी साथियों फ़ोटो आती है। अगर आप उस फ़ोटो को चेंज नहीं करवाते हैं, अगर आप पहचान पत्र के रूप में एग्ज़ाम देने के समय आधार कार्ड अपना कहीं भी रह चुका है, या अपने रूम पर किराए से पढ़ते हैं वहाँ रह चुका है, तो आप अपनी वोटर आईडी ले जा सकते हैं। और वोटर आईडी में भी आपको फ़ोटो चेंज करवानी पड़ेगी। क्यों फ़ोटो चेंज करवानी पड़ेगी? क्योंकि आपकी फ़ोटो वहाँ भी बचपन से लग रही है ना। तो वोटर आईडी में भी 2-4 साल का अंतर चलेगा, लेकिन आप ये नहीं कि आप 10 साल का 15 साल का अंतर यहाँ पर चला रहे हैं, ठीक है। तो आप वोटर आईडी में भी फ़ोटो चेंज करवा लेना, अन्यथा आपको वहाँ भी दिक्कत उठानी पड़ सकती है। तीसरा डॉक्यूमेंट है साथियों ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस में भी आपको फ़ोटो अपडेट करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप ड्राइविंग लाइसेंस से एग्ज़ाम के समय वहाँ पर ले जाते हैं और फिर आपकी फ़ोटो वही बचपन से दिखाई देती है, तो आपका एग्ज़ाम से बाहर किया जा सकेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग या तो आधार कार्ड ले जाएंगे, या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस ले जाएंगे, या फिर वोटर ID कार्ड ले जाएंगे। 100 में से 10% लोग ऐसे होंगे जो मार्कशीट ले जाएंगे, है ना। तो आपको इन डॉक्यूमेंटों में अपनी फ़ोटो अपडेट करवाने लेनी है। आप वर्तमान में जैसे दिखते हैं वैसे इस फोटो में दिखाई देने चाहिए, तब तो आपको एग्जाम सेंटर के अंदर दिया जाएगा एग्जाम देने के लिए, अन्यथा आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। अब आपको मैंने पूरी जानकारी बताई कि फ़ोटो अपडेट करवा लेनी है। अब चलते हैं मेन नोटिस के ऊपर। अब साथियों, नोटिस की बात करूं तो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड द्वारा ये नोटिस आया है। बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा प्रवेश पत्र के साथ स्वयं के मूल पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि प्रस्तुत किए जाते हैं। अभ्यर्थी इन पहचान
पत्रों में बचपन की पुरानी फोटो लगी हुई प्रस्तुत करते हैं, जिसका मिलान परीक्षा कक्ष के उनके चेहरे से या उनकी वर्तमान फोटो से होना कठिन है। अतः सभी परीक्षार्थियों से निवेदन किया जाता है कि आपको आपके उपरोक्त मूल पहचान पत्रों में लगी फोटो यदि 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो आपको पहचान पत्र में फ़ोटो को अपडेट करवा ले। 3 वर्ष से अधिक या उससे पुरानी है तो यदि 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो पहचान पत्र में फ़ोटो अपडेट करवा ले, ताकि परीक्षा आयोजन के समय परीक्षा प्रवेश पत्र प्रिंट फोटो का मिलान आपके मूल पहचान पत्र से लगी फोटो से हो सके एवं आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के लिए कोई कठिनाई न हो। चेतावनी, आपके मूल पहचान पत्रों की फ़ोटो चेहरे प्रवेश पत्र की फ़ोटो से मिलान होना चाहिए। यानी प्रवेश पत्र में जो फ़ोटो है आप 2 फोटो साथ ले जाते हैं तो उसकी पहचान उन मूल पत्र के पहचान पत्र के साथ होना ज़रूरी है, अन्यथा आपको परीक्षा केंद्र में प्रस्तुति प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो यह आज का नोटिस था। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।